दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा माने भंजांग पहुंचने का रास्ता, लेकिन अब माने भंजांग से अगला सफ़र बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये खूबसूरती भरपूर है बादलों की ऊंचाई से, पहाड़ों की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी से भरपूर और कलरफुल फूलों के बीच हम जा रहे हैं अपने अगले पड़ाव यानी कि संदकफू। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र पर चलते हैं। दोस्तों, इस समय हैं हम लैंड ऑफ लैंड रोवर्स यानी माने भंजांग में, और ये है वो स्पॉट जहाँ से आप अपनी लैंड रोवर बुक करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी, पर फिर से बताता हूँ। यहाँ से ऊपर संदकफू जाने का किराया है 5,500 रुपये पर डे। तो ये पीछे वाला जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का घर, ये है नेपाल में, और मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वो जगह है इंडिया। यानी आप इजीली नेपाल में जाकर घूमकर आ सकते हैं। हम लोग सुबह सुबह निकले हैं अपनी लैंड रोवर को बुक करने के लिए। 5,500 रुपये एक दिन का किराया, और अगर आप नाइट हॉल्ट करते हैं तो अगले दिन 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो चलिए, हम लोगों ने अपनी ग्रीन कलर की जो फर्स्ट नंबर पे रखी हुई है वो लैंड रोवर बुक कर दी है। फॉर्म भरना होता है, सारी डिटेल्स देनी होती है, कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये एरिया बीच बीच में नेपाल में है, और संदकफू में जिस जगह हम रुकेंगे वो जगह भी नेपाल में है। तो पुलिस चेक पोस्ट में बीच बीच में एंट्री होगी, और ये है हमारी लैंड रोवर। क्या खास है इसमें वो आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। तो चलिए अगले सफ़र पर चलते हैं संदकफू की ओर। ये है हमारे साथी। दोस्तों, माने भंजांग को कहा जाता है लैंड ऑफ लैंड रोवर्स, क्योंकि ये जो लैंड रोवर है ये 1920 की है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 साल पुरानी गाड़ी में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एंटीक गाड़ी है, रेयर गाड़ियां हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको चुना। और ये बहुत ही पावरफुल है, इसका साउंड भी ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने गाड़ी की जो आवाज़ है उसको दबा दिया है। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरे रास्ते शानदार तेज़ आवाज़ में वो आपको गाने सुनाते हुए जाएंगे। हमारे सारथी यानी हमारे ड्राइवर प्रेमदार जी हमारे साथ हैं, और यहाँ से हमने एंट्री की है सिंघालिया फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पर हेड फॉरेस्ट का चार्ज पे करना है, पर पर्सन 200 रुपीज़, और 450 रुपीज़ आपको पे करना है व्हीकल का चार्ज। ये जो व्हीकल का रेंट है 5,500 रुपये का, उससे अलग है। तो दोस्तों, अगर आप एक पर्सन आएंगे तो भी गाड़ी का चार्ज सेम है 5,500 रुपये, और अगर आप 6 लोग हैं तो भी 5,500 रुपये ही रेट रहेगा। तो ज़्यादा लोगों के आने में यहाँ पर फ़ायदा है। देखिए आप, सफ़र कितना सुहाना है, बारिश हल्की हल्की हो रही है और अच्छी खासी ग्रीनरी है। तो ये हमारा पहला चेक पोस्ट, जहाँ पर सारे लोगों की काउंटिंग होती है और रजिस्टर में व्हीकल की विथ पैसेंजर्स एंट्री होती है। वो लोग चेक करते हैं कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन बच्चे हैं, कौन एडल्ट हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। अभी देखिए, ये डीप फॉरेस्ट है, तो खूबसूरती अथाह है, और रास्ते में कई जगह ये लोग रोकेंगे, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है। अगर हिली एरिया में आपको दिक्कत होती है तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि बार बार गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पे हम आ चुके हैं चाय पीने के लिए, और अगर आपका दिल ना करे चाय पीने का तो मत पीजिए, आप और कुछ पी लीजिए। देखिए, बहुत कुछ पीने के लिए आप पी सकते हैं। दोस्तों, माने भंजांग से संदकफू की दूरी है लगभग
32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर का सफ़र हम करेंगे 3 से 4 घंटे में, यानी ऑलमोस्ट हम हर 5 से 6 किलोमीटर में 10 से 15 मिनट के लिए रुक जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे आधे घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक होना ही होना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इंजॉय करके चलिए। जितने फ़ोटोग्राफ्स आपको लेना है आप लीजिए, वीडियो बनाइए, ड्राइवर को कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं फॉरेस्ट को इंजॉय करने के लिए। और संदकफू से फालुत करीब 30 किलोमीटर है। अगर आप फालुत जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा 3000 रुपीज़ पे करना होता है। और हम पहुँच गए अपने पहले पड़ाव। अब हम आ चुके हैं टोंगलू में। टोंगलू का व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत है, लाजवाब लाजवाब। दोस्तों लाइफ में एक बार ज़रूर आने वाली जगह है कातिलाना। चलिए आपको व्यू पॉइंट से दिखाता हूँ। ये देखिए, कई लोग बीच बीच में स्पॉट्स पर भी नाइट स्टे करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम डायरेक्ट पहले संदकफू में जाकर रुकेंगे। बीच बीच में रास्ता कई बार नेपाल में से होके जाता है, तो एक बार 100 रुपीज़ की फ़ीस नेपाल में एंट्री की भी आपको देनी होती है व्हीकल की। तो 100 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है। और हम टोंगलू से अपने अगले सफ़र पर चल पड़े हैं। दोस्तों ये संदकफू फालुत ट्रैकिंग भी होती है। कई लोग यहाँ पर 3 डेज़ ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। तो आप चाहें, अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप माने भंजांग से 3 दिन के ट्रैक पर भी आ सकते हैं। रास्ता बहुत ही शानदार है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये व्हीकल्स ही परमिटेड हैं। इवन यहाँ पर बाइकर्स भी अलाउड नहीं हैं और आप अपनी गाड़ी भी लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो सुकून है। तो चलिए, टोंगलू के बाद हम पहुँच गए नेक्स्ट स्टॉपेज टम्बलिंग में। रुके हुए हैं इस समय टम्बलिंग में। थोड़ी देर का हॉल्ट है, एंजॉय करना है हमको टम्बलिंग में। और टम्बलिंग के बाद हम जाएंगे अगला स्पॉट जो है काला पोखरी। दोस्तों टोंगलू, टम्बलिंग और संदकफू सभी जगह होम स्टेज हैं, जो पर हेड 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक चार्ज करते हैं। बस एडवांस बुकिंग पहले से करानी होती है। आप यहाँ पे कर सकते हो ब्रेकफास्ट, सफिशिएंट प्लेस। एंजॉय कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए या ये पीजिए। और दोस्तों 1200 से 1500 रुपये जो चार्ज है होम स्टे का, जैसे कि ये है ग्रीन हिल रिजॉर्ट, इसमें भी आप रुक सकते हैं। लगभग 1400 रुपये पर हेड है। उसमें आपको ब्रेकफास्ट और लंच या डिनर दोनों में से एक चीज़ शामिल रहेगा। स्नैक्स भी वो लोग देंगे। हम माने भंजांग में द्रक होम स्टे में रुके थे, बहुत ही अच्छा था। और संदकफू का सबसे फेमस जो होम स्टे है, या आप होटल या रिजॉर्ट कह सकते हैं, उसमें हम रुकेंगे शेरपा चैरेट में। तो वो आपको हम सारी डिटेल्स अभी आगे बताएंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा इस वीडियो की नेचुरल ब्यूटी बढ़ती जाएगी। और ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत हैं, ये कलर्स भी चेंज होते जाएंगे। तो आप इस खूबसूरती को एंजॉय ज़रूर कीजिए। ये जो रोड के आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है नेपाल। नेपाल में संदकपुर ग्राम पालिका। और ये जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं, दिस इज़ इंडिया। ये हमारा सिंघालिया नेशनल पार्क एरिया। तो ये है नेपाल और ये है इंडिया। सिंघालिया नेशनल पार्क की वन मोर चेक पोस्ट गैरीभंज।
और यहाँ से फालुट है 33 किलोमीटर और संदकपू है 12 किलोमीटर। और फूलों की खूबसूरती देखिए, वाह कितनी गजब की खूबसूरती। दोस्तों यहाँ पर प्रकृति कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, इसीलिए आप देखिए घास के फूल भी कितने खूबसूरत हैं। और ये बहुत ही ठंडा एरिया है, बारिश भी अच्छी होती है और विंटर सीजन में ये पूरा कैप्चर्ड होता है स्नो से। तो आप संदकफू तक नहीं जा सकते हैं, टोंगलू या टम्बलिंग तक गाड़ी जाती है और यही लैंड रोवर्स चेन लगाकर आपको लेकर जाएगी। तो वो समा भी खूबसूरत होता है और विंटर सीजन भी ये देखने लायक जगह है। तो एक बार लाइफ में ज़रूर आइएगा ये फ्लावर्स के टाइम पे, मई जून में। साथ ही साथ आप विंटर सेशन में आइए लगभग जनवरी या फरवरी में, तो आपको बहुत ज़्यादा स्नो में इंजॉय करने का मौका मिलेगा। देखिए कितनी गजब की खूबसूरती, वाइट फ्लावर्स के बाद येलो फ्लावर्स और फिर से वाइट फ्लावर्स। देखिए पूरी की पूरी वैली अलग अलग फ्लावर्स से भरी हुई है। तो आप जिधर भी देखेंगे बस खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देगी। ये है रोडोडेंड्रम या इनको हिंदी में बोला जाता है बुरांस के फूल। तो जो आप जूस देख रहे थे रम के पास में, वो यही फ्लावर्स का जूस है। तो आप जूस पी लीजिए या फिर आप बियर या विस्की पीजिए, रम पीजिए या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर पीजिए क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, बियर, विस्की, रम, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी इतनी कॉस्टली नहीं है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें नेपाल से आती है और नेपाल की करेंसी हमारी करेंसी से बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे 100 रुपीज़ वहाँ के 160 रुपीज़ के बराबर होते हैं। इसीलिए आप इंजॉय कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। और दोस्तों इस समय हम पहुँच चुके हैं जिस जगह, वो है बहुत ही पवित्र और यहाँ के लोगों के पूजा जाने वाला स्थान काला पोखर पॉन्ड। ये है काला पोखर, एक और स्पॉट। इसके बाद सीधा रहेगा संदकपू। व्यू बहुत ही गजब का व्यू। और ये है यहाँ पे गोम्पा, पुराने गोम्पा काफी प्राचीन। ये है इंडिया और ये इंडियन और ये बकरी नेपाली। तो इंडियन और नेपाली दोनों एक साथ एक ही कैमरे में। और ये देखिए ये है पीछे पूरा नेपाल। अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो है नेपाल वैली। मेरी एक टांग है इंडिया में, एक टांग नेपाल में, एक टांग इंडिया में, एक टांग नेपाल में। ये देखिए ये मैं नेपाल में आ गया हूँ अभी, और अभी मैं चला गया हूँ इंडिया में। ये नेपाल, ये देखिए नेपाल का बोर्ड, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को अनुरोध। तो देखिए ये मैं नेपाल में चल रहा हूँ और अब मैं उतर गया हूँ और अब मैं चल रहा हूँ इंडिया में। ये देखिए ये नेपाल की बॉर्डर। वाह, संदकपुर गांव पालिका हार्दिक स्वागत करते छे। ये पूरा इंडिया और ये लोग आ रहे हैं नेपाल से। ये नेपाली बैग और ये है नेपाल का रेस्टोरेंट और ये पीछे नेपाल की वैली। वाह, खूबसूरत वैली। और ये नेपाली फूड, ये नेपाल में आप यहाँ की
चाउ चाउ, वाई वाई सब कुछ खरीद सकते हैं। चलिए अब खाएंगे नेपाली मोमोज। से हाँ, बच्चों के लिए यहाँ पर नेपाली चॉकलेट मिलेगी। इस चॉकलेट को ज़रूर खाना। ये इलामेली ललीपॉप है। ये छोटे बच्चों को दें, बच्चों के लिए चीज़ है। आइए बड़ों के लिए दिखाता हूँ। बड़ों के लिए आप ले सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और अगर ये नहीं चाहिए आपको तो आप बियर पी सकते हैं, गोरखा मस्तांग नेपाली। एंजॉय। मैगी से अच्छी चीज़, मैगी भी खाएं लेकिन बेटर है ये खाएं, मोमोज। दोस्तों आपको काला पोखर में काफ़ी टाइम मिलेगा और आप यहाँ पर आराम से खाना खा सकते हैं। ड्राइवर लोग भी यहीं पे खाएंगे। आप ड्रिंक कीजिए, इंजॉय कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अब अगला स्पॉट है डायरेक्ट संदकफू। तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर चावल, मोमोज और मैगी इंजॉय की। उसके बाद हम बढ़ चले हैं आगे और मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है और धुंध जो है, कोहरा जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ से जो रास्ता है वो पूरा नेपाल के अंदर से है और वैली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अभी तक इंडियन रोड्स नहीं बने हैं, तो ऑलरेडी हम लोग चार्ज पे कर चुके हैं 100 रुपीज़ का। और ये पूरा सफ़र इंजॉय आप भी कीजिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं। ये देखिए, कोहरे की धुंध की वजह से उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी दिखाई दे रहा है आप उसको इंजॉय ज़रूर कीजिए। और रास्ता भी पूरी तरह से एडवेंचरस हो गया है। एकदम कॉर्नर पे गाड़ी चल रही है और नीचे हैं ढेर सारे फ्लावर्स। इस एरिया में भी कुछ नए होम स्टेज और होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन में हैं। कुछ दिनों में लोग इस वैली में भी रुकना शुरू कर देंगे। तो चलिए इस वैली को एंजॉय करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए कितने ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स हैं और कितना डार्क कलर है इनका। अगर आपको पीक सीज़न ये वाला चाहिए फ्लावर्स का, तो आप आइए मई और जून के बीच में, तो सेम यही व्यू आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो रास्ता जाने का है वही सेम रास्ता वापस आने का नहीं है और उसमें इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती है और इंजॉय है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें ताकि आप पूरा इंजॉय ले सकें। और अभी हम पहुंच जाएंगे संदकफू, तो आपको कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की चोटियां भी दिखाएंगे। और कंचनजंगा की ना केवल एक चोटी दिखाएंगे, बल्कि पूरी की पूरी रेंज जो है माउंटेन्स की, स्लीपिंग बुद्धा के रूप में वो भी दिखाएंगे। उसको देखने के लिए लोग दार्जिलिंग जाते हैं ताकि वहाँ से वो व्यू दिखाई दे सके, लेकिन यहाँ से हम आपको वो ज़्यादा करीब से और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे सकेंगे। तो प्लीज़ उस व्यू को एंजॉय करना मत भूलिए। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो मौसम काफ़ी खुल गया था, तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। तो अब हम पहुँच चुके हैं संदकफू। संदकफू में 3 से 4 होटल्स हैं। जो बेस्ट होटल्स हैं वो नेपाल एरिया में हैं और बॉर्डर के उस साइड जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं वो इंडियन एरिया है।
लेकिन हम लोगों ने एडवांस बुकिंग की थी क्योंकि इस रिजॉर्ट में एडवांस बुकिंग करना ज़रूरी है, मिलता नहीं है खाली। और ये है शेरपा चैलेट। हमने जो नीचे जिस होम स्टे में रुके थे वहाँ से कॉल करके इसको बुक कर दिया था। ये था 1400 रुपीज़ पर हेड, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल है, साथ ही इवनिंग टी और स्नैक्स भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा का पूरा वुडन कॉटेज है और हमने सबसे टॉप लेवल का प्रीमियम कॉटेज लिया है। दिखने में छोटा है लेकिन यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही शानदार है और पूरी वैली का नज़ारा यहाँ से मिलता है क्योंकि ये सबसे टॉप पे है। थोड़ी देर में वेदर जब खुल जाएगा, शाम के टाइम हमारी किस्मत अच्छी थी तो हम आपको पूरी वैली का नज़ारा यहाँ से दिखाएंगे। तो चलिए, सामान हमने रख दिया है रिजॉर्ट में, लेकिन अभी हम लोग यहाँ रुकने नहीं आए। चाय पी के आगे बढ़ते हैं और नीचे व्यूज़ जाकर देखते हैं वैली में। लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट किस्मत अच्छी थी जो मौसम थोड़ी देर के लिए खुल गया। शाम सुहानी हो गई है और औसम हो गया है मौसम। दोस्तों देखिए पीछे आप, कितना खूबसूरत रेनबो और वैली। मैं पागल हो गया हूं। देखिए दोस्तों मेरे पीछे खूबसूरत रेनबो, खूबसूरत रेनबो, क्या मस्त है दोस्तों। देखो सीन, देखो आप, क्या गजब का सीन है। किस्मत से दिखता है ऐसा सीन। इसे बोलते हैं दोस्तों व्यू, रेनबो के साथ पहाड़ों की खूबसूरती। और दोस्तों अभी सनसेट का टाइम हो रहा है तो हम लोग शानदार व्यू देखने के लिए सनसेट पॉइंट पर जा रहे हैं जो होटल से कुछ ही दूरी पर है और मौसम खुल रहा है तो एंजॉय कीजिए इसे। और दोस्तों ये देखिए शानदार व्यू। सनसेट देखते ही देखते हमें कंचनजंगा माउंटेन रेंज की पूरी रेंज दिखाई दी। साथ ही साथ ये जो अभी देखा आपने, ये है एवरेस्ट पीक, यानी एवरेस्ट की चोटी और कंचनजंगा चोटी दोनों हमने एंजॉय किए। ये है स्लीपिंग बुद्धा पोज, जिसमें पूरी माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। ये बहुत ही किस्मत से दिखाई देती है क्योंकि इस तरह का मौसम खुलना किस्मत की बात है कि आपको शाम के समय पूरी की पूरी रेंज क्लियर दिखाई दे। और ना केवल हमने सनसेट पॉइंट से एंजॉय किया, बल्कि हमारा जो होटल का सबसे टॉप जो रूम था वो हमने लिया था। वहाँ की खिड़की से भी हमने काफ़ी देर तक इस माउंटेन रेंज को एंजॉय किया। एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसे देखने के लिए काफ़ी लोग संदकफू में 2-2 दिन तक रुकते हैं, क्योंकि बादल से ढकी हुई ये चोटियाँ रहती हैं तो उन्हें क्लियर विज़न नहीं मिलता है। लेकिन हमें जाते ही साथ थोड़ी ही देर में इतनी शानदार माउंटेन रेंज पूरी की पूरी स्लीपिंग बुद्धा पोज में दिखाई दी। तो शाम का टाइम दोस्तों डिनर का हो गया है और हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, एग भी हम लोग नहीं लेते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए अलग से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था और टेस्टी फूड है इस रिजॉर्ट का। तो ये है संदकफू
यहाँ से डाल दूँ 58 किलोमीटर, माने भंजियांग 31 किलोमीटर। ये है पीछे हमारा होटल शेरपा चैलेट, और ये है सनराइज, वो देखिए पीछे। आपको अगर शेरपा चैलेट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप सनराइज रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये दो यहाँ पर टॉप पे हैं, और इस रिजॉर्ट की सबसे सेंटर में जो सबसे ऊंची दो खिड़कियाँ हैं वही रूम हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, जो थोड़ा कॉस्टली भी है, बट वहाँ से व्यू शानदार होता है। ये देखिए, ये सुबह मॉर्निंग का सन राइज का व्यू देखिए कितना गजब का है। वाह, खिड़की से आप इंजॉय कीजिए सामने के पूरे एरिए को, सारे पैसे वसूल अगर इतना शानदार आपको देखने को मिलता है। और सुबह के समय थोड़ी धूप निकल आई थी तो हमने आसपास के एरिए को खंगाला और देखा कितना शानदार एरिया है वो होटल के रिजॉर्ट का पीक वाला। तो वहाँ के एरिए को हमने जब विज़िट किया तो इतने ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स थे कि हम लगभग 1 घंटे तक उस वैली में घूमते रहे, फ़ोटोग्राफ लिए, वीडियोस बनाए, लेकिन मन नहीं भर रहा था उस जगह से। तो आप भी ज़रा इन्जॉय कीजिए इस शानदार ब्यूटी को। और दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अब शुरू होने वाली है असली खूबसूरती इस रास्ते की। क्योंकि रास्ता एकदम से नीचे जाता है, बहुत ही डेंजरस रास्ता है, एडवेंचरस रास्ता है, और आपको लगेगा कि हम पैदल भी इस रास्ते पर एकदम से नीचे नहीं उतर सकते हैं। उस रोड पर से ये इतनी बड़ी गाड़ी को ड्राइवर लोग नीचे उतारते हैं, खड़ी की खड़ी रोड पर से। आसान नहीं है दोस्तों, कोई बैक करने का ऑप्शन नहीं है। आप देखिए रोड कितना खतरनाक है, एक गलती और गहरी खाई में गाड़ी जाएगी। देखिए आसान नहीं है इसको चलाना। देखिए एकदम यू टर्न वाला टर्न है और एकदम ढलान है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये लोग गाड़ी चलाते हैं और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी इंजॉय करते हैं वैली को, गानों को, और हम भी इंजॉय करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, धीरे धीरे खूबसूरती बढ़ती जा रही है और कलर्स जो फ्लावर्स के हैं वो डार्क होते जा रहे हैं। ये देखिए, अभी तक हमने वायलेट, येलो और वाइट कलर्स देखे थे, अभी रेड और पिंक कलर के भी, डार्क पिंक कलर के भी, लाइट पिंक कलर के भी, सब तरह के फ्लावर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत वैली को। देखिए रास्ता किस तरह से जा रहा है, लेकिन खूबसूरती अथाह है। दोस्तों यकीन मानिए, मैंने लगभग पूरा इंडिया घूमा हुआ है, बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस देखी हुई हैं,
लेकिन माने भंजांग संदकपुर रूट में जो खूबसूरती मुझे दिखाई दी वो कहीं भी इतनी गज़ब की खूबसूरती मैंने नहीं देखी। सबसे बड़ी बात, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और जो मेन चीज़ है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, पार्किंग का लफड़ा नहीं है, होटल्स में रश नहीं है, और बिल्कुल सुकून से आप जितनी देर चाहे इस फॉरेस्ट को और उसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से विंटर सेशन का वेट कर रहा हूँ ताकि जनवरी फरवरी में भी मैं इस शानदार जगह को विज़िट कर सकूँ। और देखिए, अब हम एक ऐसी गली में आ चुके हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी को रोककर उन्होंने हमें लगभग आधा घंटा दिया है इस वैली की जो नैरो स्ट्रीट है उसको हम इंजॉय कर सकें। देखिए क्या कलर्स हैं, क्या ब्यूटी है, कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। यकीन मानिए दोस्तों, इस जगह पर आकर ऐसा लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरती को इमेजिन करना भी आसान नहीं है। और हम उस गली में हैं जो नेचुरल है। आपने कई सारे फ्लावर गार्डन्स देखे होंगे बट वो सारे मैन मेड होते हैं। सऊदी अरब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, और कश्मीर साइड जाएंगे, हिमाचल साइड जाएंगे तो भी काफ़ी सारे गार्डन्स मिलेंगे जो मैन मेड हैं। लेकिन ये जगह नेचुरल है, किसी ने इसमें खुद से ये सारे पेड़ नहीं लगाए हैं, तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती वो भी नेचुरल तरीके से मुझे किसी भी जगह नहीं दिखाई दी। और साथ ही साथ ये बादल, ये चोटियाँ, इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। ये बीच बीच में जो बादल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं वो और ज़्यादा इस जगह को लुभावना बना देती है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक के साथ साथ इस ब्यूटीफुल वैली के लिए एक कमेंट तो बनता ही है। और आप मुझे बताइए कि कब आप प्लान कर रहे हैं इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए। मैसेज में ज़रूर लिखिए दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके मैसेज का। और ये खूबसूरत वैली जिस जगह पर है और जिसने हमें इतना ज़्यादा सुकून दिया, वो जगह का नाम है बीके भंजांग। और हम जा रहे हैं आगे माने भंजांग की ओर। देखिए ज़रा ऊपर से ये पूरी वैली कितनी ज़्यादा कलरफुल है और कितनी ज़्यादा ग्रीन है, कलर्स से भरपूर है, फ्लावर्स से भरपूर है। इसकी जितनी तारीफ़ करूं दोस्तों उतनी कम है। वो कहते हैं ना, तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। और ये पहाड़ों का राजा यानी कि याक, ये भी दिखाई दिया और हमारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इस याक को देखने के बाद। देखिए याक क्या पोज दे रहा है और इस खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है। रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन रिज़ॉर्ट अच्छा हो तो वो लोग आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दे देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह ठंड से प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ऊपर
जो टॉप पे हम जहाँ रुके थे वहाँ वाटर का इशू है, स्कैरसिटी है, कमी है पानी की बहुत ज़्यादा, तो कई बार आप उस दिन नहा भी नहीं पाते हैं क्योंकि पानी भी ज़्यादा ठंडा होता है और पानी की क्वांटिटी भी कम होती है। फ्रेशअप वगैरह होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, टॉयलेट्स में पानी रेगुलर आता है। और हम लोग वापस जा रहे थे माने भंजांग, बट तभी हमारा दिल इस खूबसूरत जगह से नहीं भरा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरती को और इन्जॉय किया जाए और एक दिन और एक्स्ट्रा कहीं पे रुका जाए। तो हम लोगों ने ड्राइवर से जब सजेशन मांगा तो उन्होंने हमें टम्बलिंग और टोंगलू में रुकने की सलाह ना देते हुए हमें जगह बताई, जो है नेपाल का एक छोटा सा विलेज। कौन से विलेज में हम जाके रुके, इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में। अब देखिए, गुलाबी खूबसूरती के बाद वापस से येलो और वाइट की खूबसूरती शुरू हो चुकी है और ये वाइट वैली हमें अपनी खूबसूरती का एहसास करा रही है। चेक पोस्ट भी हम क्रॉस कर चुके हैं और बीच रास्ते में हमें कई फॉरेनर्स मिले, ट्रैकर्स मिले, जो बाहर से आकर इस खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं और 3 दिन के ट्रैक को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस जगह को वास्तव में अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो ट्रैकिंग के थ्रू एंजॉय कीजिए, क्योंकि ट्रैकिंग का रास्ता मेन रोड से ना जाता हुआ अंदर फॉरेस्ट में से जाता है और गाइड आपके साथ रहता है, तो किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, इतनी खूबसूरत वादियों को देखने के बाद हमारा मन भरने की बजाय और ज़्यादा उत्सुक हो गया और हम एक रात और बिताना चाहते थे इस खूबसूरत जगह को। तो हमारे ड्राइवर ने हमें नेपाल में ले जाकर नाइट हॉल्ट कराया एक छोटे से विलेज में, जहाँ पर एक बहुत शानदार रिजॉर्ट था। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गैरी बस जो चेक पोस्ट है उसके बाद हम लोग एंटर कर गए उस विलेज में, जो है नेपाल में एक छोटा सा विलेज, जो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। लेकिन उस विलेज की खूबसूरती की एक झलक आप भी एंजॉय कर लीजिए, ताकि पूरी डिटेल्स देखने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। ये है वो छोटा सा विलेज जिसमें हमने नेक्स्ट डे पूरा स्पेंड किया। बहुत अच्छा रिजॉर्ट मिला, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था क्योंकि ये नेपाल में है, और नेचुरल ब्यूटी बहुत ही गजब की। बादलों के बीच पहाड़ी की टॉप पर ये खूबसूरत विलेज, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे अगले वीडियो में। और यहाँ से माने भंजांग मात्र 1 घंटे की दूरी पर है, तो आप चाहें तो टोंगलू और टम्बलिंग में टाइम वेस्ट ना करें, इस विलेज में जाएं और इस शानदार खूबसूरती को एंजॉय करें, जहां हर 15 से 20 मिनट में मौसम बदलता है और हर मौसम अलग खूबसूरती आपको दिखाता है। तो चलिए मिलेंगे हम अगले खूबसूरत वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस माने भंजांग सीरीज़ का 3rd पार्ट आप ज़रूर देखिएगा और बादलों के बीच के इस खूबसूरत गांव को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो में, जो इस वीडियो से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। बादलों के उस पार एक शानदार गांव, छोटा सा गांव जिसमें मुश्किल से 25 से 30 घर हैं, लेकिन शानदार रिजॉर्ट्स हैं जिसमें आप
फैमिली के साथ पूरी फैसिलिटीज़ को कम रेट में इंजॉय कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मिलेगी अगले वीडियो में, तो प्लीज़ अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, इंजॉय करें, घूमते रहें और लाइफ में हमेशा खुश रहें।